अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम सलमान है एंड वेलकम टू ओवरलैंड पाकिस्तान। आज की एपिसोड हमारी कंपैरिजन रिव्यू है। जिमनीज़ हैं हमारे पास, इस वक्त 3 खड़ी हैं। तो पहले आपको जनरली जिमनीज़ के बारे में बता दूं। अभी तक जिमनी की 4 जनरेशन्स आई हैं और सुजुकी की बेसिकली 2 4x4s हैं। एक जिमनी आती है, एक विटारा आती है। पहले तो विटारा जो थी एक प्रॉपर ऑफ रोडर थी, पर अब वो एक क्रॉसओवर कैटेगरी में चली गई है। तो अभी उनकी जो है सिर्फ जिमनी ही रह गई है। तो जिमनी में 4 जनरेशन है। जो हमारे पास इस वक्त खड़ी है ये बेसिकली 3rd जनरेशन जिमनीज़ हैं। ठीक है जी। ये आपकी 2012 मॉडल है, ये 2011 है और ये भी 2012 है। ठीक है जी। इनमें जो डिफरेंसेस हैं इसमें बाद में आएंगे। 3rd जनरेशन जिमनी जो है ये बेसिकली आई थी 1998 में और 2018 तक आई है। तो इसमें 4 वेरिएंट्स आए थे सुजुकी से। एक 660 था, 2 1300 थे और एक डीजल था। और एक सॉफ्ट टॉप इसमें वर्जन भी आया, उसका मुझसे चेसी कोड भूला हुआ है, पर जो सॉफ्ट टॉप है वो भी मेड इन हंगरी आती थी। ये दोनों यूरोपियन मार्केट्स के लिए थी और सॉफ्ट टॉप आपको जापानीज़ में भी मिल जाएगी, पर बहुत रेयर गाड़ी है वो। और उसके अलावा जो थे ये 3 वेरिएंट्स इसमें आए थे। एक JB33, एक JB43 और एक JB23। JB23 जो है वो ये दो हैं जो सिल्वर और ब्लैक खड़ी है। ये दोनों 660 गाड़ियाँ हैं। ये JB23 है, ये भी JB23 और ये जो है 1300 है, ये JB43 है। अब स्टार्ट लेते हैं 98 में जब ये लॉन्च हुई। तो 98 में जब लॉन्च हुई तो उस वक्त इसमें JB23 और JB33 आई थी। ठीक है जी। JB23 जो थी वो 660 थी और JB33 जो थी वो आपकी 1300 सीसी थी। 660 में K6A इंजन आता है, 660 टर्बो चार्ज इंजन है। और जो आपकी 1300 आती थी JB33, उसमें G13B आता था, जो आपका पाकिस्तान में बलिनो में जो इंजन आया हुआ था वो इंजन आया था। और उसके बाद फिर 2005-6 में इसमें फेसलिफ्ट लॉन्च हुआ। तो 660 जो है उसका तो वही JB23 चैसी कोड रहा है और जो 1300 थी वो JB33 से JB43 हो गई। तो आप जब मार्केट में परचेज़ करने जाएं तो आपको उसके चैसी नंबर से भी पता चलता है कि ये वो ओरिजिनल G13 वाली गाड़ी है कि M13 इंजन वाली गाड़ी है। जो JB43 थी उसमें इंजन फिर G13 से M13 हो गया था। M13 आपका डॉक इंजन है, उसमें भी फिर शुरू वाले मॉडल्स में नॉन VVTi गाड़ियाँ आई थी। और मेरे ख्याल 2015-16 के बाद जो आखिरी गाड़ियाँ आई हुई हैं JB43 वो VVTi वाली M13 है। और उसके अलावा इनके गेयर रेशियोज़ वगैरह तो 33-43 के मेरे ख्याल सेम है, पर 4 व्हील में फ़र्क है। JB33 में आपका मैकेनिकल 4 व्हील ड्राइव सिस्टम है और 43 जब आ गई तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक वो बटन वाला 4 व्हील हो गया, डैशबोर्ड में बटन होते हैं इसके, वो आ गई थी। बाकी अब कंपैरिजन अगर हम करें बेसिकली 660 वर्सेस 1300 का, तो जो 660 है देखें जी ये 2 गाड़ियाँ। ठीक है, जिनमें भी डिफरेंसेस हैं, मैं बात पे आऊँगा, उसको आप अभी छोड़ दें। बेसिकली इस वक्त 660 वर्सेस 1300 जो हैं, तो बेसिक बॉडी जो इन दोनों गाड़ियों की है वो एक है। इनमें इस तरह कोई बड़ा माइनर फ़र्क है पीसेस के, पर बड़ा कोई फ़र्क नहीं है। मतलब इनके अंदर डैशबोर्ड, सीटें, इंटीरियर, वेट, सारा सामान एक दूसरे को बोल्ट ऑन लग जाता है। इस तरह कोई नहीं है कि ये बिल्कुल ही डिफरेंट बॉडी है, ये डिफरेंट बॉडी है, बेसिकली एक है। डिटेल में अगर जाएं तो इनके बेसिकली बोनेट्स डिफरेंट हैं, इनके फेंडर्स डिफरेंट हैं, इनके बम्पर डिफरेंट हैं, हेडलाइट सेम है दोनों की। ठीक है जी। और इसमें जो हाँ JDM स्पेक गाड़ी आती है, जैसे ये दोनों देखें जी JDM इंपोर्ट्स हैं, तो उस पर वो आपको फेंडर पे आपको ये मिरर मिलेगा जो आपका ऑफ रोडिंग में यूज़ होता है। तो मेरे ख्याल से जब आप ऑफ रोड कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे एज या पत्थर वगैरह इस मिरर में नज़र आती है, इसलिए होता है, शायद मैं गलत हूँ। तो ये आपको JDM गाड़ी पे सिर्फ मिलेगा। यूरोप स्पेक गाड़ी या पाकिस्तानी जो इंपोर्ट है ब्रांड न्यू ये वाली जो थी, इन पे ये आपको नहीं मिलता। ठीक है जी। तो इससे भी पता चलता है। इसके अलावा इसके ये फेंडर फ्लेयर्स हैं, ये फ़र्क हैं, ये दरवाज़ों पे भी लगे हुए हैं। ये पीस ये भी देखें 660 पे नहीं आते, वहाँ पे आपको मैं बाद में दिखा दूंगा। और इसी तरह पिछले फेंडर पे भी इसके ये प्लास्टिक ट्रिम्स लगे हुए हैं, तो ये भी 660 में नहीं है। ठीक है जी। बॉडी वाइज इसका सिर्फ ये फ़र्क था। और इसके अलावा फिर मैकेनिकल डिफरेंसेस हैं। एक तो जैसे आपको मैंने शुरू में बताया कि इसके इंजन का फ़र्क है। ठीक है, जिसमें K6A 660 टर्बो आया हुआ है, इसमें जो है M13 1300 आया हुआ है। ठीक है जी। उसके अलावा इनके गेयर बॉक्स, गेयर रेशियोज़, 4 व्हील ड्राइव, 4 व्हील के रेशियोज़, ट्रांसफ़र केस जो है उनमें फ़र्क है। उसके अलावा अगली पिछले डिफरेंशियल जो हैं, जिसको हमारे लोकल टर्मिनोलॉजी में गुच्छे कहते हैं, वो भी डिफरेंट है, इनके रेशियोज़ अलग हैं। उसके अलावा इंजन की सारी वायरिंग डिफरेंट है, बॉडी की सेम है और ECU भी डिफरेंट है। दूसरा 660 का ECU जो होता है वो बैटरी के साथ हुड में लगा हुआ है, इंजन में लगा हुआ है। और जो 1300 का ECU होता है वो आपका अंदर लगा होता है डैशबोर्ड में। ठीक है जी। और उसके अलावा इनकी जो व्हील बेस है, ट्रैक जो है
वो इसमें फ़र्क है। 660 की जो ट्यूबें होती हैं जी वो नैरो हैं और 1300 की जो हैं ये वाइड होती हैं, तो ये भी दोनों का फ़र्क है। और सस्पेंशन इनकी एग्जैक्टली एक है, रेडिएटर में फ़र्क है, इसका डबल नालियों वाला रेडिएटर आता है और उसका सिंगल नाली वाला रेडिएटर आता है। और कंप्रेसर एसी इसका बड़ा है उसका छोटा है, और इसके अलावा बाकी एक है 1300 में भी जो JB33 है वो शुरू वाली गाड़ियाँ जिनका वो डैशबोर्ड पुराना है, 4 व्हील जिसमें मैकेनिकल आता है, उसका पावर शेयरिंग जो हाइड्रोलिक आता है। और जो JB43 जब आई थी तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक पावर शेयरिंग आ गया था। और इसके अलावा अंदर स्पीड मीटर में फ़र्क है। 660 का की कार वाली रेगुलेशंस होती हैं तो इसका 140 का मीटर होता है हर 660 गाड़ी की तरह, और 1300 जो है इसका 180 मीटर होता है। तो बाकी अंदर एक चीज़ है, बाकी जो फिर डिफरेंसेस हैं वो फिर ट्रिम लेवल में आ जाते हैं कि इनमें गाड़ी कौन सी ट्रिम लेवल है। फॉर एग्जांपल ये बिल्कुल वो बेस मॉडल गाड़ी है जो 0 मीटर पाकिस्तान इंपोर्ट की, मेड इन थाईलैंड है ये गाड़ियाँ, वो 2 जापान मेड है। फिर 660 में भी ये मिडल वेरिएंट है और वो जो है वो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। तो इनमें फिर एस्थेटिक डिफरेंसेस हैं, पर मैकेनिकली यही सारी कहानी है। इनमें टायर साइजेस कंपनी से जो थे 15 साइज़ भी आया हुआ है, 16 साइज़ भी आया हुआ है। जो JB33 थी 98 से 2005 वाली, उसमें कंपनी से 15 साइज़ आता है, चाहे आप बेस मॉडल लें या टॉप ऑफ द लाइन ले, सब में 15 साइज़ रिम था। जो 660 थी उनमें नए मॉडल में 16 इंच आया हुआ है कंपनी से, इसमें भी और इसमें भी। और JB43 में भी जो जापानीज़ गाड़ी आती है उसमें 16 इंच आता है, जो पाकिस्तानी आ रही है इनमें 15 इंच साइज़ आता है। ठीक है जी। और बाकी कंपनी से 660 में 175 80 16 प्रोफाइल आती है, और उनमें जो है मेरे ख्याल से 185 9 सॉरी इसका मुझे एग्जैक्ट नहीं पता साइज़, पर इसमें 15 साइज़ आता है। और बाकी इसके बाद इन दो के जिस पे आ जाते हैं कि इन दो में क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है जी। तो ये बेसिकली 2011 मॉडल है और ये 12 है। 2012 के एंड में इसमें एक माइनर फेसलिफ्ट आया था। तो अगर आप दोनों गाड़ियों को आप देख सकें फ्रंट से ही, तो बेसिकली अगर आप देखें इधर से आपको अंदाज़ा लगेगा कि इसकी बोनेट की हाइट ज़्यादा है और इसकी बोनेट की हाइट कम है। लाइट के ऊपर एरिया को आप देख लें, ठीक है, और इसको देख लें। तो बेसिकली इसका हुड स्कूप डिफरेंट है, देखिए जी, इसका वाइड हुड स्कूप है, ठीक है जी, इसका छोटा सा हुड स्कूप है। इसका बोनेट डिफरेंट है, इसका बोनेट डिफरेंट है, इसके फेंडर्स डिफरेंट हैं, ठीक है जी, इसकी ग्रिल डिफरेंट है, लाइटें दोनों की एक हैं, बम्पर भी दोनों के एक हैं। ठीक है, इसमें सिर्फ नीचे एक क्रोम गार्निश एडेड है, वो ये एक्सपेडवेंचर वेरिएंट है उस वजह से है। इसकी जो पूरी ये फ्रंट लुक फेशिया जो है ये ऊपर सीधा गया हुआ है, जिसकी वजह से आगे इस पे हाइट आई हुई है, और इसका जो है ये स्लैंटिंग है, स्लोप पे नीचे आया हुआ है। तो इस वजह से इस गाड़ी का मुंह जरा नीचे है और इसका ऊपर आया हुआ है बोल्ड लुक के लिए। इन दो में ये फ़र्क है। ये फेस लिफ्ट आराम से हो जाती है, बोल्ट ऑन फेस लिफ्ट है, इसमें कोई इस तरह बड़ी चीज़ नहीं है। और दूसरा फ़र्क, हाँ, इस गाड़ी के जो ये विंडशील्ड वॉशर्स हैं वो इस पे लगे हुए हैं बोनेट पे। इसके देखें बोनेट क्लियर है, इस पे नहीं है, इसके यहाँ पे आते हैं। इसका ये पीस भी डिफरेंट है, इसके विंडशील्ड वॉशर यहाँ पे लगे हुए हैं और इसके इस गाड़ी के यहाँ पे लगे हुए हैं। और बाकी पीछे से गाड़ी एग्जैक्ट एक है, कोई फ़र्क नहीं है, मैकेनिकली एक है दोनों। इंजन, ट्रांसमिशन, कोई ये माइनर फेसलिफ्ट आया था, सिर्फ इन दोनों में ये फ्रंट फेशिया इनका डिफरेंट है। और बाकी अंदर फिर दो गाड़ियों में फ़र्क है। ये एक्स एडवेंचर पैकेज है तो इसमें लेदर हीटेड सीट्स हैं, इसमें पियानो ब्लैक ट्रिम्स हैं, सारे क्रोम हैंडल्स हैं, और रियर एडजस्टेबल हेडरेस्ट इसमें आते हैं। ये था आज का एक कंपैरिजन रिव्यू हमारा। आई होप आप लोग को पसंद आया हो, और कोई कमेंट्स में आप हमसे क्वेश्चन और क्वेरीज हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।